हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी नेचुरल बी फिट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से अपनी स्टोरी आपको बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, और बनाऊँ तो आपको क्या बताऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसा फील होता है, मतलब जब भी मैं उस टाइम को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं इमोशनल हो जाता हूँ उस टाइम को याद करते ही। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ होती है, लाइफ में अप डाउन्स तो आते ही रहते हैं, बट मेरे लाइफ में वो जो डाउन था वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वाला डाउन था, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के पहले मुझे बहुत टाइम लगा। मतलब मैं 10 बार अपने कैमरा को ऑन कर रहा था, मोबाइल के कैमरा को 10 बार ऑफ कर रहा था। शुरुआत कहाँ से करूँ कहाँ से नहीं, ऐसा सोच रहा था। हालांकि वो बताना इतना सारा है कि वीडियो कम पड़ जाएगा, बट ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरी लेप्रेसी स्टोरी के बारे में। जब मुझे पता चला था कि मैं लेप्रेसी डिजीज से ये हूँ, तब मैंने क्या सोचा था और तब मुझे कैसा फील हुआ था। तब हालांकि मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ। सीरियसली ऐसे ही फील हो रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, अभी मुझे आगे जीना नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं बचपन से एक ऐसे टाइप का पर्सन रहा हूँ कि मैंने अपने बॉडी की हमेशा केयर की है। मेरे सभी चाहने वालों को, मेरे घर वालों को, सभी को जो मेरे करीबी है उनको ये बातें पता है कि मैं अपने बॉडी की बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, और मुझे स्मार्ट रहना बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लिए मैं बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ करता रहता हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ। सो फ्रेंड, जब मुझे एकदम से ये डिजीज़ के बारे में पता चला तो मेरे दिल में ऐसे धक्का सा लग गया था। उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि अभी मैं क्या करूँ, अभी मुझे बचना नहीं है, अभी मैं चला जाता हूँ। हालांकि मैंने उस टाइम पे जो इंसान मेरे सबसे ज़्यादा करीब था, मैंने उनके साथ ये चीज़ शेयर की, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। हालांकि वो भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, फिर भी उन्होंने सजेस्ट किया कि बेटा ऐसा मत सोचो, ये डिजीज़ ठीक हो जाती है, आपको ट्रीटमेंट लेना है और आप ठीक हो जाओगे, हमेशा पहले जैसे ही रहोगे। उनकी बातें आज भी दिल में कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा घर कर चुकी है कि मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं कि मुझे पता कैसे चला था। मेरा जो हाथ था, ये वाला हाथ, यहाँ पर मुझे एक स्पैच आया था। स्पैच आने के बाद ऐसे राउंड राउंड में हल्का सा स्पैच था, वो टाइम के साथ बड़ा होते जा रहा था, बड़ा होते होते जा रहा था। मुझे वहाँ पर कुछ भी सेंसेशन फील नहीं हो रहा था। आम शब्दों में बात की जाए तो वहाँ की जो जगह थी वो सुन पड़ रही थी, मुझे फील नहीं हो रहा था। वहाँ पर कट भी लग गया तो मुझे फील नहीं होता था, मुझे ब्लड भी निकलता था फिर भी मुझे फील नहीं होता था कि मुझे कहीं कट लगा है। तो फिर एक बार सर्वे आया, जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, लेप्रेसी का सर्वे आया। वहाँ पर जो मेरे गांव के जो नर्स थे वो मेरे घर पे आए, उन्होंने पूछा कि किसी को ऐसा चट्टा है क्या, स्पैच है क्या, जो कि मतलब अनसेंसेशन, मतलब जहाँ पे सेंसेशन कुछ नहीं है, सेंसेशन कुछ भी नहीं है, जहाँ पर उनको फील नहीं हो रहा है आपको कि वहाँ पर कुछ है। तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मुझे मेरा जो ये है क्या बोलते हैं उसको, तालुका, मेरा तालुका, वहाँ पर मुझे बड़े अस्पताल में भेजा। फिर वहाँ के डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया, फिर उन्होंने स्पिरिट जो रहती है, जो इंजेक्शन लगाने के पहले लगाते हैं हमें, वो लगाई। हालांकि दूसरे स्किन पर वो जब लगा रहे थे तब मुझे ठंडा ठंडा फील हो रहा था, बट वो स्पिरिट जब उस पैच पे लग रही थी, लेप्रेसी के कुष्ठ रोग के चट्टे पे लग रही थी, तो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि यहाँ पर क्या है करके, मतलब ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने उनको बहुत पूछा। हालांकि तब मैं बहुत ज़्यादा टीनेजर था, अंडर 18 था, तब कुछ समझता नहीं था, कुछ नहीं। और सर ने मुझे पूछा कि आपके साथ कोई आया है बड़े इंसान, तो मैंने बोला नहीं।
फिर उन्होंने बोला आप जल्दी से जल्दी घर चले जाइए। मैं वहाँ से आ गया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, नॉर्मल चट्टा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, आप ये टैबलेट लेके चले जाइए घर पे। और आज से टैबलेट, उन्होंने एक टैबलेट तो मुझे वहीं पे खाना चालू कर दिया था। तो फिर मैंने वो एक टैबलेट वहाँ पे खाई और उन्होंने बताया कैसे टैबलेट लेना है, मैं घर पे आ गया। फिर उन्होंने 2 दिन बाद या 1 दिन बाद नर्स को भेजा। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा बोले आपको ये डिजीज़ है, आपको लेप्रेसी है और आपका ट्रीटमेंट चालू हो गया है, आपको 6 महीने का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हालांकि मुझे एक ही स्पैच आया था तो मुझे 6 महीने का ट्रीटमेंट दिया। 5 से कम स्पैच अगर आपके बॉडी में रहते हैं तो आपको 6 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं। 5 से ज़्यादा स्पैचेस, अगर आपको मल्टीपल स्पैचेस आपके बॉडी पर रहते हैं तो आपको 1 साल का ट्रीटमेंट देते हैं। जो कि मेरे ही घर में किसी और ने 1 साल का ट्रीटमेंट लिया है, बट मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा अपने वीडियो में, क्योंकि ये चैनल मेरा है। मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, किसी और के बारे में मैं बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता आपको। फिर मेरा ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के दौरान क्या हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली वीक हो गया था। मैंने खुद को अकेला मानना चालू कर दिया था, लोगों से दूर होने लगा था। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं मतलब इस दुनिया में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं अकेला रहता था, अकेले रूम में बंद रहता था, जबकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आज भी मैं कभी ये सब चीज़ें सोचता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने क्या क्या कर लिया उस टाइम पे। अकेला रहने लगा, किसी से ज़्यादा बात नहीं करने लगा और कुछ नहीं, खाना नहीं खाता था। हालांकि पता है मैंने फास्टिंग भी की थी 3 महीने की। 3 महीने की फास्टिंग भी मेरे से कम्प्लीटली नहीं हो पाई, क्योंकि मैं उस टाइम पे खाना ही नहीं खाता था। डॉक्टर ने बोला था बेटा बोले अगर आप ऐसा करोगे तो आप बच नहीं पाओगे आगे चल के। इसलिए मैंने फिर फास्टिंग आधे में ही छोड़ दी। 3 महीने की फास्टिंग इसीलिए की थी कि भगवान से मेरी इतनी ही प्रेयर थी कि भगवान ये चीज़ मुझे हुई बट मेरे फैमिली में किसी को ये चीज़ ना हो। बट जो कि हुआ नहीं। मुझे बहुत सारे स्टेरॉइड दिए गए। अंडर 18 था फिर भी बहुत सारे स्टेरॉइड के साथ चल रहा था। 3 महीने के स्टेरॉइड ट्रीटमेंट किया था। स्टेरॉइड जब अपने बॉडी में लेते हैं ना फ्रेंड, तो बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। हालांकि स्टेरॉइड जो रहती है वो हम जो भी डिजीज़ हमारे अंदर रहती है वो उसको जल्दी क्योर करने का काम तो करती है, बट साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे रहते हैं। स्टेरॉइड देने लगा, मेंटली इतना वीक हो गया था कि कुछ सोचने समझने की समझ ही नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा अकेला फील करता था। हालांकि मेरे पास के लोगों ने मुझे कभी अकेला फील नहीं होने दिया, बट फिर भी मैं बहुत अकेला फील कर रहा था उस टाइम पे। ऐसे फील हो रहा था कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी वजह से मुझे ये डिजीज़ हुई। और मैंने इतनी केयर की बचपन से, जब से मुझे समझ भी नहीं थी तब से मैंने अपने बॉडी की केयर की, और मुझे एकदम से ये डिजीज़ कैसे हो गई। तो ऐसा करते करते टाइम बीतते गया। आखिरकार वो दिन आ गया जब मेरे स्टेरॉइड बंद हो गए। उसके बाद 3 महीने बाद एक दिन ऐसा आया कि जब मेरे ट्रीटमेंट बंद हो गया। मैं बहुत खुश हुआ उस टाइम पे कि मेरा ट्रीटमेंट बंद हो चुका है। अभी मैं ठीक हो जाऊंगा कम्प्लीटली। बट फ्रेंड्स, कैसा होता है ना, आपके बॉडी में अगर डिजीज़ आपको पहले जल्दी से पता चल जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आपको डिजीज़ थोड़े टाइम के बाद पता चल दी जाए तो प्रॉब्लम होती है। हालांकि लेप्रेसी में ऐसा होता है कि अगर आपने एक बार ट्रीटमेंट ले लिया तो जो आपके अंदर का बैक्टीरिया होता है वो बढ़ता नहीं है। जो डैमेज कर चुका है बॉडी को वो तो रिकवर कभी नहीं हो सकता, बट आपकी बॉडी जो है डिसेबिलिटीज से बच जाएंगी। आपकी जो बॉडी है, जैसे कि हाथ पैर के नाखून, मतलब जो उंगलियां गलने लगती है, चोट आती है, ठीक नहीं होती है, वो सब प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी। बट जो डैमेज जो हो चुका है, जो खराब हो चुका है शरीर, वो तो रिकवर नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेप्रेसी का ट्रीटमेंट लेकर मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं। 3 से 4 साल होने के बाद आज मुझे फिर से प्रॉब्लम होने लगी है। मुझे जिस हाथ में स्पैच आया था उस हाथ में तकलीफ होती है, काम करने में भी तकलीफ होती है। कभी कभी बहुत बुरा फील करता हूँ कि ये क्या हो रहा है। बट अभी मैंने फिर से टेस्ट कराए अपने, आपको लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ। मेरी 2 बार बायोप्सी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर लास्ट ईयर मेरी यहाँ से बायोप्सी हुई थी। अभी इस साल मेरी यहाँ से बायोप्सी हुई है। अभी रिसेंटली 18 तारीख को इसकी बायोप्सी हुई है। चमड़ी निकालते हैं डॉक्टर्स यहाँ की और उसे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उसके बाद ही पता चलेगा कि इसके आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। बट फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले छोटा था तब मैं डरता था कि मरने से डरता था, डर लगता था मरने से, हर चीज़ों से डर लगता था। हालांकि अभी भी मैं बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ, बट अभी डर नहीं लगता किसी चीज़ों से, क्योंकि अभी लाइफ को इतना एक्सप्लोर कर लिया है, इतना कुछ कर लिया है कि अभी ऐसे लगता है कि अभी मर भी जाऊँ तो गम नहीं होगा किसी चीज़ का। बस दिल में यही एक आरज़ू है कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे पापा नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत स्ट्रगल से पाला है, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने मेरे पीछे, मेरी पढ़ाई के पीछे। मैं ऐसे ही उनका स्ट्रगल ऐसे ज़ाया नहीं जाने देना चाहता। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता। मेरे 2 भतीजे हैं, मैं उनको बहुत बड़े एक मुकाम पे भेजना चाहता हूँ। काश मेरी ये ख्वाहिशें हैं वो काश मेरी इस जन्म में पूरी हो। और मेरी यही आरज़ू है कि मेरी ख्वाहिशें इस जन्म में पूरी हो जाए, मैं उनको एक मुकाम पे पहुंचा दूँ, मेरी मम्मी को एक प्राउड फील कराऊँ, एक गर्व उनके आंखों में देखूँ अपने लिए। जिस दिन मैं ये सब चीज़ देख लूँगा उस दिन मुझे मरने का भी गम नहीं होगा। हालांकि मेरे ट्रीटमेंट अभी भी चल रहे हैं बायोप्सी के बावजूद भी। अभी पता नहीं मुझे ज़िंदगी में कितने दिनों के लिए गोलियों का सहारा लेना पड़ेगा, बट मैं ठीक हो जाऊंगा। कन्फर्मली मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे इतना पता है। और मैं अपनी लेप्रोसी की स्टोरी इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको भी ऐसा कोई चट्टा आ रहा है या आपको भी ऐसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट लेके उसे ख़त्म कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे की प्रोसीजर से आप बच जाएंगे। मेरी ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। प्लीज़ इसको कोई भी गलत जज मत कीजिएगा और कोई भी ऐसा गलत कमेंट मत कीजिएगा वीडियो में, क्योंकि ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बहुत चीज़ों से जूझा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसे अगर कोई भी ऐसा इस वीडियो पे अगर कोई गंदा कमेंट कर देगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी देख के, ये वीडियो देख के, मेरी स्टोरी देख के आपको ऐसा फील हो रहा होगा, थोड़ा भी मोटिवेट अगर मैं आपको कर पाया तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात होगी। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपको लेप्रोसी डिजीज़ भी है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगा और मेरे से जितना सपोर्ट हो सके मैं उतना करने की कोशिश करूँगा और आपको वेल गाइडेंस भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।